जय शिव शंकर, जय महादेव। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि रुद्राक्ष कितनी तरह के होते हैं और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे है। रुद्राक्ष जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव और अक्ष का मतलब होता है भगवान शिव के नेत्र। तो दोनों को मिला के होता है रुद्राक्ष, यानी कि शिव के नेत्र से संबंध। रुद्राक्ष उत्पत्ति संबंधी जो कथाएं या जो भी चीज़ें शास्त्रार्थ मिलती है उसका मतलब ये है कि रुद्राक्ष जो भगवान शिव के आँखों के आंसू से निकला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जो हैं वो नेपाल में पाए जाते हैं, नेपाल देश के अंदर पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर जहाँ पे रुद्राक्ष होते हैं वो हैं इंडोनेशिया। तो नेपाल के अंदर जो भी रुद्राक्ष होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, उनकी साइज़ भी बड़ी होती है और उनके ऊपर जो प्रिंट, जो कार्विंग या जो लाइनें होती है वो आपको है ना साफ साफ दिखेगी और चुभता हुआ प्रिंट होगा, उभरा हुआ प्रिंट होगा, वो ओरिजिनल है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी जो आता है वो आता है इंडोनेशिया का रुद्राक्ष। तो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होता है, वो भी रुद्राक्ष होता है, पर उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी निम्न होती है। उसके अंदर जो लाइनें होगी वो दबी हुई होगी और जो भी उसके ऊपर जो डिजाइन होती है, जो कार्विंग होती है रुद्राक्ष के ऊपर, वो दबी हुई होगी। ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल नेपाली दाने का रुद्राक्ष अगर 100 रुपये का है तो इंडोनेशिया का जो आएगा वो 10 रुपये का आएगा। तो रेट में भी ये फ़र्क आएगा। और ये दो तरह के रुद्राक्ष होते हैं। और अमूमन लोग कहते हैं हमारे जैसे मान लो जोधपुर राजस्थान के अंदर जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं यहाँ पे भी लोकल है ना ऐसे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं। तो वो जो रुद्राक्ष है जो आप हिमालय के अलावा, नेपाल के अलावा आप जहाँ से भी आप रुद्राक्ष उगता है, आपके शहर में भी उगता होगा, लेकिन वो रुद्राक्ष आप जब भी लेंगे और उसको आप रख देंगे, एक बार उसका तोल करके देख लेना, धीरे धीरे वो समय के साथ में है ना जल्दी जल्दी वो काला हो जाएगा। उसकी जो ऊपर के जो प्रिंट है वो भी ख़त्म होने लग जाएंगे और धीरे धीरे लाइट वेट हो जाएगा। कुछ समय बाद में इतना सूख जाएगा वो कि थोड़ा सा दबाने से ना टूट जाएगा वो। तो इसलिए उगेगा ज़रूर, पर वो रुद्राक्ष जो पहनने योग्य या माला में पिरोने योग्य नहीं रहेगा। तो ये रुद्राक्ष संबंधी विचार है। तो इस तरह से नेपाल का रुद्राक्ष ही काम आता है। और रुद्राक्ष अमूमन जो आता है वो 1 से लेके 14 मुखी तक आता है। और अब तो कलयुग है तो 27 मुखी तक भी है। तो 1 से लेके रूटीन में जो ऐसे अपने रोज़मर्रा में जो काम आता है वो 1 से लेके 14 मुखी तक काम आता है। और इनका रुद्राक्ष जो भी अपन धारण करते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करने का दो तरीका है। या तो आप रुद्राक्ष को अपने राशि के हिसाब से धारण कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष को अपन कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी आप धारण कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें तीसरा तरीका एक और है कि जैसे मान लो जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, वो 5 मुखी 7 मुखी पहन सकते हैं, उनको लिए अच्छा रहेगा। और 1 मुखी अगर दाना आपको वैसे गोल अवेलेबल कम होता है, क्लोनिंग से बने हुए तो और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन 1 मुखी गोल बहुत रेयर है। तो काजू दाने के अंदर, काजू सेब के अंदर आता है, वो भी आप धारण कर सकते हो। तो 1 मुखी भी आपके सर्व कार्य सिद्ध करता है। अमूमन जो रुद्राक्ष आप देखते हो वो आपको 5 मुखी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर पेड़ के ऊपर 5 मुखी की उत्पत्ति जो है या उगता है वो 5 मुखी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी के हिसाब से 5 मुखी ज़्यादा, इसलिए ना सबसे सस्ता जो रुद्राक्ष है वो 20 रुपये का 5 मुखी का रुद्राक्ष है। और महंगा अगर देखा जाए तो 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी सबसे महंगा आएगा। और 1 मुखी जो है वो भी आप देखोगे ना, वो तो सामान्य ऐसे रेट में आ जाएगा। बाकी जो भी है ना, आप एक मुखी का अगर रेट अगर देखोगे ना, तो 1 मुखी आपको करीब 2100 रुपये के आसपास ऐसा मार्केट में मिल जाएगा। मेरी दुकान में भी मैं रखता हूँ 1 मुखी का। 2 मुखी का करीब 100 से 150 रुपये के आसपास इस तरह से रेट है। 3 मुखी का भी 80 से लेके 120 के आसपास। 4 मुखी भी यही है, 5 मुखी जो 20 रुपये का है, 6 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी तक जो भी हैं वो आपको है ना 200 के रेंज में मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हैं 9, 10, 11 ये आपको करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास मिलेंगे। और 12-13 मुखी है वो अगर आप साइज़ के हिसाब, 14 मुखी तक आप अगर साइज़ के हिसाब से अगर देखते हैं, रुद्राक्ष का के हिसाब से रेट होती है कि जितना छोटा होगा दाना उतना कम पैसों में आएगा। थोड़ा सा बड़ी साइज़ का, अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक भी ऐसे दाने मिल जाते हैं। तो जैसे अपन राशि के हिसाब से स्टोन पहनते हैं, उस हिसाब से ये ऐसे रुद्राक्ष भी होते हैं। तो कई तरह की साइज़ होती है, कई तरह की क्वालिटी होती है, तो उस हिसाब से उसकी रेट भी होती है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो रुद्राक्ष है, जैसा कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं,
ये रुद्राक्ष रखे हुए हैं। इस रुद्राक्ष के अंदर यहाँ से रखे हुए हैं गोल दाना जो है एक मुखी का, एक काजू दाने के अंदर एक मुखी है, फिर 2 मुखी है, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ऐसे करके ये 14 मुखी तक है। इस तरह से ये रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है। और अब जैसे मान लो आपको पहले बता दो, ऐसा गोल दाना आता है जिसको अपन एक मुखी कहते हैं। तो इसके ऊपर एक मुख का मतलब होता है इसके ऊपर लाइन, इसके ऊपर एक लाइन दी होती है, ठीक है। तो ये एक मुखी है गोल दाने के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक ही मुख होगा, एक ही लाइन होगी। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, एक होता है काजू शेप के अंदर जो बना हुआ है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे, इसके अंदर एक ही लाइन है, बीच के अंदर आप देखोगे ना, बाकी आपको कहीं आपको लाइन नहीं दिखेगी। तो ये भी एक मुखी है। उसके बाद में दाना आता है 2 मुखी का, ये 2 मुखी है। इसके ऊपर आप देखोगे एक लाइन है और एक इसके पीछे की तरफ लाइन है, यानी कि 2 मुख वाला रुद्राक्ष होगी, यानी 2 लाइन इसके ऊपर है तो 2 मुखी। उसके बाद में आप देखोगे ये 3 मुख का दाना है, इस पर आप 3 मुखी यानी कि 3 लाइन दिखोगे आपको। इसके अंदर आपको 3 लाइनें दिखेगी, एक, ये 2 और ये 3, ये 3 मुखी है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि 4 मुखी का दाना, तो ये 4 मुखी दाना है। इसके अंदर भी आपको 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख और 4 मुख, यानी 4 लाइनें होगी। और इसको अगर अच्छे से आपको देखना हो तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, ऐसे आपको दाना दिख जाएगा, लाइनें जो भी है वो दिख जाएगा। जब जैसे मान लो 3 मुखी देखना है तो आपको इस तरह से देखे आप, और 4 मुखी देखना तो इस तरह से देखे, 5 मुखी, अब अगला जो है वो है 5 मुखी है। तो इस तरह से आप इसकी ये ना लाइन अगर देखना हो तो सिंपल से इसको सामने करके भी आप 5 मुख काउंट कर सकते हैं, 5 मुखी, 6 मुखी, ऐसे करके आप सारी जो लाइनें हैं वो आप काउंट करते रहे, उस हिसाब से उसका मुख आता रहेगा। और जितना बड़ा लाइनें होगी, जैसे 10, 11, 12, 13, तो उसके अंदर जो लाइनें होगी ना वो पतली पतली छोटी छोटी होती रहती, बारीक। और ज़्यादा जब 14 मुखी तक आ जाएगा तब आपको है ना लाइनें काउंट करने में थोड़ी सी आंखें तेज चाहिएगी, लेकिन उसके अंदर वो लाइनें होगी ज़रूर। तो इस तरह से ये लाइनें बनी रहती है। तो बड़ा 14 मुखी का आएगा, थोड़ा साइज में बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसे लाइनें होती है छोटी छोटी, तो उसको काउंट करना होता है। तो इस तरह से ये रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक आता है। इसके अलावा जो रुद्राक्ष आता है वो आता है, एक विद्यार्थी भी पहनते हैं, स्टूडेंट वगैरह या कंपटीशन की जो तैयारी करता है वो भी पहनते हैं, जिनको कहते हैं गणेश रुद्राक्ष। ये गणेश रुद्राक्ष एक होता है, जो गणेश रुद्राक्ष जैसा रुद्राक्ष होता है, पर उसकी सूंड निकली रहती है उस रुद्राक्ष की। आप देख रहे हो ना, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, तो एक है ना इसके अंदर सूंड निकली रहती है, तो ये इसको गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं। थोड़ी सी सूंड निकली रहती है और प्रॉपर है ना गणेश जी का ऐसा है ना चेहरा टाइप दिखता है ये, ठीक है ना। तो आप यूँ अगर इसको देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब कैमरे के अंदर भी देख रहे हो आप, थोड़ी सी सूंड निकली रहती है ये। तो ये जो है ये गणेश रुद्राक्ष है, तो इसको भी आप धारण कर सकते हो कॉम्पिटिशन वाले विद्यार्थी भगत, ये साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा आता है गौरी शंकर, शिव और शक्ति, उसका मिला हुआ एक अंश आता है, जिसके अंदर 2 रुद्राक्ष आपस में स्वतः ही चिपके हुए रहते हैं। ये कोई जोड़ता नहीं है, लेकिन अपना आप ही ये जुड़े हुए ही आते हैं। इनको कहते हैं शिव और शक्ति, ठीक है। ये शिव शक्ति गौरी शंकर है ये, तो ये दोनों को आदमी धारण करता है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि किसको धारण करने से क्या होता है। ये है गौरी शंकर, 2 साथ में चिपके हुए। इसके अलावा जो आता है, एक और आता है जिसको त्रिशक्ति बोलते हैं। त्रिशक्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 रुद्राक्ष साथ में उगते हैं, चिपके हुए होते हैं, वो स्वतः ही प्राकृतिक होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, तो इनको बोलते हैं त्रिशक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस तरह से ये रुद्राक्ष आते हैं। और रुद्राक्ष जो भी है हमेशा जब भी आप धारण करें तो शुद्धता, पवित्र देख के आप धारण करें, और ओरिजिनल हो, कोशिश ये करें आप ओरिजिनल लें। और कई ऐसे रुद्राक्ष हैं जो कई सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और सर्टिफिकेट के साथ में भी आपको थोड़ा नॉलेज खुद के हिसाब से भी होना चाहिए कि ओरिजिनलिटी कैसे होती है, या मतलब रुद्राक्ष की जो रेट है उस आसपास कैसी होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो सबसे पहले ख़रीदने के बाद में उसको आप हफ्ते भर के लिए तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर रखें। कोई भी रुद्राक्ष या माला जो भी है, आप उसको 7 दिन के लिए अगर सरसों के अगर तेल में रखते हैं तो वो जो रुद्राक्ष है वो तेल पी लेगा और मजबूती, और उसमें ये आएगा कभी दाने के अंदर कोई भी जानवर या जीव जो भी होता है वो उसके अंदर फंगस या कीड़ा नहीं लगेगा,
और वो 100-200 साल के लिए भी वो चलता रहेगा रुद्राक्ष, और कभी क्रैक भी नहीं होगा, कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी आप बेनिफिट है ना 100 साल तक ले सकते हो। जैसे कि मेरी ये जो माला पहनी हुई है, आप ये वाली माला देख रहे हो, ये माला कम से कम 200 साल पुरानी है। जैसा कि आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं, इसका कलर भी है ना अलग अलग तरह से बदलता रहे, कुछ काले दाने कुछ ये। तो रुद्राक्ष जब भी आप खरीदते हो, जब भी नया रुद्राक्ष होगा वो इस तरह से होगा, ब्राउन कलर का होगा, स्किन कलर का होगा। लेकिन धीरे धीरे जब अपन तेल में डाल देते हैं या कुछ समय बाद में जो रुद्राक्ष है वो धीरे धीरे काला हो जाता है। उसका मूल जो कलर है ना वो काला ही रहेगा फिर जिंदगी भर के लिए। तो ऐसे है ना रुद्राक्ष कलर भी बदलता है। और रुद्राक्ष की कई तरह के, जैसे मान लो अभी मैं आपको दिखा दूँ, मेरे शॉप पे लगा हुआ है रुद्राक्ष को धारण करने का, अपने काम के हिसाब से जो धारण करने का। प्रशासनिक अधिकारी है तो वो 13 मुखी तथा 1 मुखी धारण कर सकता है। कोषाध्यक्ष है वो 8 से लेकर 12 मुखी धारण कर सकता है। और जो भी जज है या न्यायाधीश है वो 14 से 2 मुखी धारण कर सकता है। बैंकिंग सेवा वाला, पुलिस वाला, मिलिट्री वाला, इस तरह से ये सारे है ना काम के हिसाब से जो बने हुए हैं रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। उसके अलावा भी आप राशि के हिसाब से पहन सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो महामाया एस्ट्रो शॉपी, रातानाडा गणेश मंदिर रोड, जोधपुर, राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 9829762683। जय शिव शंकर, जय महादेव।